अमर रहे, उनके प्रेम को कोई नज़र ना लगे। वो कभी हमेशा वट एवर यूनिक की जो भी विश होती है लवर्स की, जो लवर्स हैं वो भली भांति जानते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फुच्चू और जेरी, तो बस अब ये है वो चीज़, जगह बैठने की यहाँ पर जगह है और सब लिखने वाली है। ये देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको मेंटेन करके रखा है, काफ़ी पूरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक और नई वीडियो में। वैसे मैं हूँ ललितपुर चौक पे, ये ललितपुर चौक है सामने की तरफ आप देखिए, और मेरे इस तरफ ये ग्राउंड है जिधर इस समय मेला लगा हुआ है। इस मेले का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं इस व्लॉग में सिर्फ वही कवर करना चाहता हूँ जो मेरा मेन मकसद है। इस तरफ आप ये एक मैदान देख सकते हैं जिधर जब कभी आप शाम को आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको बैठे हुए दिखेंगे और गर्मी के मौसम में ठंडक का मज़ा लेते हुए देखेंगे। मेरे सामने की तरफ ये चौक है, अगर आप सीधा यहाँ से जाओगे तो ये आपको लेकर जाएगा फूल चौक। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिधर वो रथ वगैरह कुछ बना रहे थे, उस रथ की जो बनावट हो रही थी दोस्तों वो आगे फूल चौक पे हो रही थी। वहीं से फिर आप आगे सुंधारा थमेल वगैरह जा सकते हैं। आज की जो मेरी वीडियो का मकसद है वो है आपको एक ऐसी जगह दिखाना जो शायद आपने अपनी लाइफ में पहले कभी देखी या नहीं देखी। अगर देखी है तो आप ज़रूर साझा कीजिएगा कि आपने कहा है। हालांकि ये सामने, जैसे मैंने आपको बताया, सामने ये मेला जैसा है, इसकी वीडियो एक अलग है। इसी के साथ ही ज़ू है, चिड़िया खाना, जिसको यहाँ के स्थानीय लैंग्वेज में यानी कि नेपाली में बोला जाता है चिड़िया खाना, और जिसको हम चिड़िया घर बोलते हैं। यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, शायद मेले से आ रहे हैं, फिर इस तरफ जाएंगे और या फिर पहले ज़ू जा रहे हैं और फिर ज़ू से जाते हुए इस तरफ मेले की ओर रुख करेंगे। लेकिन इसी जगह पर एक लवर्स कुछ वहाँ पर क्या है, मुझे इसका नाम मालूम नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे बंदा वहाँ पर मिला तो मैं ज़रूर उस बंदे से पूछूंगा अगर मुझे वहाँ पर कोई मिला कि उस जगह का नाम क्या है, उसको किस नाम से हम पुकार सकते हैं। हालांकि अभी मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उस जगह को बोलते क्या है। लेकिन वहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि जो प्यार करने वाले जोड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि लॉक लेते हैं, ताला, और शायद वहाँ पर कुछ अपने प्यार की निशानी के तौर पर कि मतलब उनका प्यार जो है वो ठीक रहे, अच्छा रहे, वो ताले काफ़ी सारे वहाँ पर, वो जगह आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन रास्ते में जाते जाते जब मैं अभी वहाँ पर पहुँचूँगा तो और भी अच्छी यहाँ पर जगहें दिखने वाली हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको मेंटेन करके रखा है, काफ़ी पुराना होगा, यहाँ पर तालाब वगैरह होगा। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है, और उस भीड़ का कारण है भाई साहब यहाँ पर, क्योंकि बैसाख का महीना जो है वो जब शुरू होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल चलते हैं। हालांकि ये जो महीना है ये मई का महीना है, मतलब समझ लो कि मिड में हो चुका है, मिड तो नहीं, मतलब आप लेकर चलिए। तो यहाँ पर साथ में ही वो जो मेला है और उसके साथ साथ यहाँ पर ज़ू है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड वगैरह आपको आराम से मिल जाएंगे, एज यू कैन सी, पानी पूरी वगैरह। सामने की तरफ आपको जावला खेल स्पेशल बर्गर हाउस वगैरह कुछ मिल जाएंगे, यानी कि स्ट्रीट फूड जो है वो आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, सस्ते पैसों में निपटा सकते हो आप अपनी भूख को। और ये जो रास्ता गया, ये गया ज़ू की ओर। ज़ू का ब्लॉग मैं जो है पिछले 1.5 या 2 साल पहले बना चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग अगेन। लेकिन छोटी सी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि ज़ू में जो नेपाली है शायद उनको 100 रुपये देना पड़ता है, लेकिन जो इंडियन है, सार्क यानी कि जो एशियन कंट्री है, उनके लिए शायद यहाँ पर 1000 रुपये है। और मेरे ख्याल से जो अमेरिकन हैं या यूरोप से हैं, उनके लिए आप मेरे ख्याल से उनको 1500 या 2000 पे करना पड़ता है। सो फिलहाल यहाँ पर सुविधाएँ क्या हैं वो आप देखिए। यहाँ पर रश काफ़ी होगा, सामने की तरफ मेला है, यहाँ पर ज़ू लगा है, यहीं पर आपको स्ट्रीट फूड, आइसक्रीम सब मिल जाएगा, जो कि आपके फ्रेंडली बजट में बोल सकता हूँ। यहीं पर आपको शौचालय की सुविधा भी मिल जाएगी इनकेस इमरजेंसी। लेकिन अगर आप अपने व्हीकल्स भी लाए हो साथ में तो उस लिहाज से आपको यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। ये देखिए 4 व्हीलर का मुझे इतना मालूम नहीं कि यहाँ पर कोई सुविधा है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली मुझे अभी दिखी नहीं, लेकिन शायद हो सकती है। अगर हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन 2 व्हीलर तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको उसकी सुविधा आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी। तो पुलिस भी यहाँ पर तैनात है ताकि किसी प्रकार की अगर पब्लिक को असुविधा हो तो उनकी सहायता की जा सके। लेकिन काफ़ी भीड़ है, और जैसे मैंने आपको बताया ना दोस्तों
कि बैसाख का महीना जब शुरू होता है ना, तो नेपाल में अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल जो हैं वो अलग अलग जगहों पे शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग आना जाना पसंद करते हैं आगे पीछे, और फिर वो पसंद करते हैं कि हम भी थोड़ा एंजॉय करें। आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन की वजह से काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। उस समय ये शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरफ से आप लोगों को आते हुए देख रहे हो ना, तो मेरे ख्याल में इस ज़ू से जब आप बाहर आना चाहो तो ज़ू से बाहर आने के लिए यहाँ से ये रास्ता होगा मेरे ख्याल से। तो ज़ू देखकर अगर आप आते हो तो आप यहाँ से सीधा बाहर निकलिए और फिर आप आनंद लीजिए। ओके, मैं यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों आगे, और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको उस जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जो एक लवर्स पॉइंट उसको बोल सकते हैं। प्रॉपर उसका नाम क्या है, अगर मुझे कोई शख्स वहाँ पर मिला और मैं ज़रूर उससे पूछूंगा कि भाई साहब इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, किस बात के लिए ये मशहूर है, और किस चीज़ को लेकर जो लवर्स हैं वो यहाँ पर ये आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो जगह है ना लवर्स पॉइंट वाली, लवर्स पॉइंट यानी कि यहाँ पर इतनी वैसी जगह नहीं है कि आप वहाँ पर बैठ के बात कर सको। हाँ, एक दो जोड़ा, तीन जोड़े की जितनी जगह होगी वहाँ पर बैठने के लिए, लेकिन ये है ललितपुर में। जब आप जावला खेल आओगे और चिड़ियाखाना की तरफ आप आओगे, यानी कि ज़ू की तरफ आओगे, ज़ू से आपने फिर से नीचे की ओर जाना है। आपको इस सेंट जेवियर स्कूल साउथ गेट मिल जाएगा, और ऐसे ही बढ़ते चले जाओगे। तो मेरे ख्याल में ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हो यहाँ पर लगी हुई, तो शायद यहाँ पर मेरे ख्याल से पार्किंग होगी उन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर हैं प्राइवेट और कुछ टैक्सीज भी यहाँ पर। बस इसी रास्ते से हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते बस इसी स्ट्रीट में जब आप चलते चले जाओगे ना, तो आपके लेफ़्ट साइड वो आपको वो जगह मिल जाएगी। और जैसे मैंने आपको कहा, मुझे अभी भी उस जगह का सिर्फ मैंने वो देखी थी ऑफ कैमरा, वो चीज़ मैंने देखी, जगह मैंने देखी थी। और शायद जब वहाँ पर कोई शख्स खड़ा हुआ था तो मैंने उनसे पूछा भी था कि इसका क्या है। ये कि मैं ये बात कर रहा हूँ जब मैं पिछले विज़िट पे आया था, यानी कि आज से कोई 7-8 महीने पहले। उस समय अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कैमरा नहीं था, मैं सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल घूमने के लिए निकला हुआ था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो डेफ़िनेटली मुझे वो आपको दिखाना चाहिए, और आपकी भी एक राय लेनी चाहिए कि आपने ऐसी चीज़ देखी है, अगर देखी है तो कहाँ देखी है, या कौन कौन इस चीज़ को पहली दफ़ा देख रहा है। और अगर आप काठमांडू में आए हो तो आप भी डेफ़िनेटली यहाँ पर आना चाहते हो, अपने प्रेमी या प्रेमिका या जो आप दोनों प्यार एक दूसरे से करते हो उसकी कस्में या जो भी है, व्हाटएवर इट इज़, चलेंगे वहाँ पे, देखेंगे वहाँ पर क्या है। बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में दोस्तों। बस ये थोड़ा सा रह गया है कवर करने को, कुछ दिखाने वाला है नहीं। जैसे वहाँ पर पहुँचता हूँ या वहाँ पहुँचने से पहले कुछ लगता है मेरे को कि कुछ इंटरेस्टिंग है जो आपको दिखाना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। सी यू इन वायर। ओके, तो मैं ऑलमोस्ट उस जगह के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई है, तो शायद एंट्री अंदर से होगी, यहाँ से तो रास्ता नहीं जाने का। छोटा सा टेंपल है यहाँ पे, कपल वहाँ पर बैठा हुआ है एक, बट मुझे इससे पहले कि मैं वीडियोग्राफी करूँ तो मैं पूछ लेता हूँ उनसे एक बार यार, कि क्योंकि कुछ लोग ना बीच में आना नहीं चाहते। तो लेट मी आस्क देम फर्स्ट, और फिर मैं बताता हूँ। वहाँ पर एक कपल बैठा था, वो नहीं चाहते थे कि मैं उनको कैमरे में लूँ। तो ये सामने जो है ना, ये टेंपल सा है, और इसी टेंपल के साथ ही वो जो जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब तक वो कपल थोड़ा आगे मूव करता है ना, तो मैं देखता हूँ। वो कर नहीं रहा अभी, चलो थोड़ा सा वेट। दोस्तों, इस प्रकार का टेंपल है यहाँ पे। छोटे हिस्सों में इन टेंपल्स को का हिस्सा कुछ बनाया गया, जैसे मेन टेंपल है, फिर यहाँ पे ये मैं देख सकते हो, और थोड़ा सा फिर अगर आप यहाँ पर जाओगे तो छोटा सा टेंपल है, थोड़ा सा फिर यहाँ पर जाओगे तो आप यहाँ पर टेंपल है। और देखा जाए तो यहाँ पर ना आपके लिए बैठने के लिए जगह होगी, जिधर वो सामने बैठा हुआ था, क्योंकि वो कपल कुछ यहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि जब आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। एंड देन फाइनली दे लेफ्ट एंड स्टार्टेड मेकिंग वीडियो अगेन। तो सबसे पहले ये आ जाता है जब मेरे ख्याल में रात के शाम के समय, खासकर रात के समय खासकर ये दिल जलता होगा। यहाँ पर भी बैठने के लिए जो लवर्स आते हैं यहाँ पे, ये पेड़ जैसे है यहाँ पर। मैं आपको दिखाना चाहता था, ये ऊपर ही नेपाली भाषा में लिखा हुआ है हामरो प्रेम अमर रहोस, जिसका मेरे ख्याल में अगर हिंदी मतलब निकाला जाए तो हमारा प्रेम जो है वो अमर रहे, आवर लव रिमेन्स फॉरएवर। ओके, तो ये इस किस्म का मैं थोड़ा सा पहले आपको क्लोज दिखा देता हूँ। ये जो है ये लव लॉक है,
मैंने ऑफ कैमरा में जब मैं उनका वेट कर रहा था कपल्स का, मैंने किसी से पूछा कि क्या इसका सीन है। उन्होंने बोला जी यहाँ पर टेंपल में भगवान से प्रार्थना करते हैं जो प्रेम करते हैं सच्चा, फिर वो अपना नाम लिखते हैं इस पर लॉक्स पे, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ ज़्यादा नहीं पर क्योंकि बहुत सारे लॉक हैं यहाँ पे। वो अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे और नाम लिख के फिर इस ताले को यहाँ पर बांध देते हैं एक ऐसी दुआ के साथ कि उनका प्रेम हमेशा अमर रहे, उनके प्रेम को कोई नज़र ना लगे, वो कभी हमेशा वट एवर यूनिक की जो भी विश होती है लवर्स की, जो लवर्स हैं वो भली भांति जानते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने शॉर्टकट में अपने नाम लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने पूरे नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे मान लो ये बड़ा एक ताला है, यहाँ पर लिखा हुआ है सचिनू और पिन कुछ ऐसा कुछ, सॉरी कोई ऐसा नाम होगा, जैसे ये किसी ने गुदवाया हुआ है नाम, फुचू और जेरी, जिससे ये लॉक लगा हुआ है, किसी ने गुदवाया है, कईयों ने तो मार्कर से लिखा होगा। और यहाँ पर जैसे ये सुष्मिता रह गया है, लेकिन आगे का ये तो शायद किसी ये लॉक की कंपनी का नाम है, ये सुष्मिता लिखा रह गया, लेकिन जो लवर का नाम है जैसे ये है आलिम शब्द, कुछ साफ सा होगा तो वो खुद, जैसे हाँ ये है रोहित रुजना, कुसुम और लॉक लिख रखा है यहाँ पर, सब कुछ लिख रखा है। तो यानी कि जैसे कुछ ने ए लव एस, तो कई ने अपना नाम लिखा। तो इस प्रकार के दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर अपना नाम लिख के लोगों ने एक विश, एक प्रेयर के तौर पे अपने प्यार को नज़र ना लगे, उनका प्यार ठीक रहे, सब ठीक रहे, ऐसा कुछ यहाँ पे लॉक रखा। तो ये दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। किसी ने भाई साहब इतना बड़ा प्रेम का लगा दिया, ये देखो यहाँ पर लिखा है स्नेहा और पता नहीं क्या लिखा है, आई डोंट नो, सॉरी फॉर दैट। ये जैसे है सुप्रीम उपमा, ऐसा कुछ नाम है। तो ये देखिए आप, इस प्रकार की चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बस अब ये है वो चीज़, जगह बैठने की यहाँ पर जगह है और सब। ऑलराइट दोस्तों, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कहाँ पर है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर आओ, अगर आप इन चीज़ों पे विश्वास करते हो, इफ़ यू बिलीव सच थिंग्स, दैन आप यहाँ पर आइए अपने प्रेमिका के साथ। या मुझे हाँ, मुझे ये नहीं पता कि इस विश के लिए या इस लॉक को लगाने के लिए प्रेमी और प्रेमिका दोनों को मतलब इकट्ठे आना पड़ता है, या सिर्फ प्रेमिका आकर नाम लिख के यहाँ पर लॉक लगा सकती है, मतलब इंडिविजुअली कोई भी पार्टनर आ सकता है, या दोनों अगर आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके विषय में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ऑफ कैमरा में मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक लव लॉक वाला मंदिर के साथ बनाया हुआ है, जिसमें वो अपने प्रेम उनका ठीक रहे, अच्छा रहे, बेहतर रहे, अमर रहे, उसकी ये प्रार्थना जो है यहाँ पर एक विश के तौर पे जोड़ के जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इफ़ यू बिलीव इन सच थिंग्स यू शुड कम हियर एंड डू दैट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर आप साझा कीजिएगा और ज़रूर बताएं कि आप में से किस ने, अगर आप काठमांडू में के मतलब ललितपुर में हैं या नेपाल में हैं या कभी इंडिया में आप थे और यहाँ पर कभी आप आए, अगर आप पहचानते उस जगह को, तो उस कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस ने अपने प्यार की दुआएं यहाँ पर लॉक कर रखी हैं। और ज़रूर आप कमेंट में बताएं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी हो। तो अगर इस जगह के विषय में और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी सहायता करूँगा इस जगह तक प्रॉपर पहुँचने के लिए। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, इस जगह में आने के लिए आपको प्रॉपर ललितपुर जो चौक है उधर आना पड़ेगा। वहाँ से आपको आकर चिड़ियाखाना पूछ लीजिएगा कहाँ पर है, बस चिड़ियाखाना के अंदर वाली गली में नहीं जाना, बस उसी गली से आपको नीचे की ओर आना है। एंड देन यू कैन आस्क एनीबॉडी कि वो जो लव लॉक टेंपल है वो कहाँ पर है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये टेंपल का हिस्सा है भी है कि नहीं, वो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेंपल के आंगन में ही। सो वेल, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, खासकर मेरे जो नेपाली फ्रेंड्स देख रहे हैं, अगर आपकी माया की, जिसको शायद माया को मेरे घर में प्यार प्रेम जो भी है मुझे बहुत ज़रूरत है, और ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा। फिर से मिलूँगा एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय नेपाल। आप सब अपने घर में सुरक्षित रहें और ब्लेसड रहें, आपके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, ये मेरी ईश्वर से दुआ है। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलूँगा।